नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप। रीवा के 2 साल के नन्हे गूगल बॉय ने रच दिया इतिहास, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रीवा के नन्हे अभिराज ने, जिनकी उम्र अभी महज 2 वर्ष 11 माह है, उन्होंने अच्छों को दांते तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया और अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। इतनी कम उम्र में अभिराज ने न केवल अपने विंध्य का नाम रोशन किया है, अपितु पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया। सिमरिया के अभिराज तिवारी ने इंग्लिश डिक्शनरी के सबसे लंबे शब्दों का मात्र 16 सेकंड में उच्चारण किया, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो गया। अर्थात रीवा की प्रतिभा ने दुनिया को महज 2 साल 11 महीने की उम्र में चौंकाने का काम किया है। इंग्लिश डिक्शनरी के सबसे कठिन और लंबे शब्दों को 16 सेकंड में लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। दरअसल विंध्य की धरती प्रतिभाओं की खान है और इसे एक बार फिर साबित कर दिखाया है। सिमरिया विधायक के बकिया गांव के रहने वाले महज 2 साल 11 महीने के नन्हे अभिराज तिवारी ने इंग्लिश डिक्शनरी के सबसे लंबे और कठिन शब्दों का मात्र 16 सेकंड में सटीक उच्चारण कर अपना नाम लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया। अभिराज की इस असाधारण प्रतिभा ने सबको हैरत में डाल दिया। अभिराज की मां ने बताया कि वह बचपन से ही बहुत प्रतिभावान है और शब्दों को बहुत जल्दी पकड़ता है। खेल खेल में उसने इंग्लिश डिक्शनरी के उन शब्दों को बोलना शुरू किया जिन्हें बोलने में बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। उसकी इसी अद्भुत क्षमता के कारण उसे R1 कैटेगरी में सबसे लंबे शब्दों को सबसे कम समय में बोलने का विश्व रिकॉर्ड दिया गया है। सिमरिया के एक छोटे से गांव से निकलकर लंदन तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले अभिराज की इस उपलब्धि पर पूरे रीवा जिले में हर्ष का माहौल है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कह रहे हैं। ये जो उपलब्धि है, एक्चुअली ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, जो यूके की एक संस्था है, उनके द्वारा ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और जो इसका डिटेल है, इस बच्चे ने 2 साल 11 महीने की उम्र में इंग्लिश डिक्शनरी के टॉप 5 लॉन्गेस्ट वर्ड, सबसे लंबे वर्ड, सबसे लंबा जो वर्ड है उसमें 45 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 45, 36, 34, 30 और 29 ऐसे टॉप 5 जो वर्ड्स हैं, इनको ये मात्र 16 सेकंड में इसका उच्चारण किया है बच्चे ने। तो ये मतलब इसका जो टाइटल है, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट रिसाइटेशन ऑफ टॉप 5 लॉन्गेस्ट इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड्स बाई और ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में जो ये कैटेगरी है R1 कैटेगरी कहलाती है उनकी। उसमें होता ये है कि या तो ये रिकॉर्ड सेट किया जाता है या तो इसको ब्रेक किया जाता है। तो अगर कोई पहली बार किया है तो वो सेट में आ जाएगा। अगर इसको कोई फर्दर इससे फास्ट या इससे कम उम्र में कर लेगा तो वो फिर रिकॉर्ड ब्रेक करने में आ जाएगा। तो अभी जो ये है, ये रिकॉर्ड सेट किया है बच्चे ने, इतनी कम उम्र में इतने तेज़ी से जो बताया है। टॉप 5 बच्चे में ये जो काबिलियत देखने को मिली, ये कैसे आई? आप लोग कैसे शिक्षा दे रहे थे इसको? क्या अब इसका सारा क्रेडिट तो बच्चे की माँ को जाता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बच्चे को सिखाते रहते हैं हम घर पे। तो अब जैसे कुछ लंबे वर्ड्स होते हैं, सपोज़ जैसे मलेशिया है कंट्री, उसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। तो वो भी थोड़ा बड़ा है, बड़े लोगों को बोलने में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटकता है। या जैसे केरला की हमारी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, उसको भी बोलने में अटकता है। लेकिन जब हम इसको सिखा रहे थे तो इसने बच्चे ने साफ साफ उच्चारण किया। आज से 6 महीना 8 महीना पहले की बात है ये। और फिर इनको इंटरेस्ट है अंग्रेजी के शब्द और कुछ मतलब जो डिफरेंट होते हैं उनको सीखने का। तो अब जैसे हम किसी को बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया आपने, तो उसके लिए एक वर्ड होता है सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। ये भी उसी में है। तो इसका मतलब होता है कि एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। तो जब ये बच्चे को बोलती थी जैसे कुछ कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए बोलते थे, तो वो उसको सुन सुन के बोलने लगा कि आपने क्या बोला। आप पूछता था कि क्या बोल रही हैं आप, इतना लॉन्ग क्या है ये। तो वो पूछ के सीखने लगा। तो ऐसे 1 से 2, 2 से 3 हुआ। अब 3 हुआ तो हमको भी लगा कि अब और लंबे कौन से वर्ड होते हैं, देखें। हम भी पता किए गूगल और इसके थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, तो पता चला कि सबसे लंबा वर्ड जो है वो 45 अल्फ़ाबेट्स का है। तो उसको भी हमने एक बार ट्राई किया कि एक बार बोल के, अगर पढ़ तो पाता नहीं है, सिर्फ हम बोल रहे हैं, वो सुन के याद रख के और बोल रहा है। तो क्या है, ट्राई किए, वो बोल लिया उसको। और ये मतलब 3-4 महीने पहले की बात है। ये तो पूरा प्रोसेस होते होते पूरा रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना, सबमिट करना, उसका वेरिफिकेशन,
सारा चीज़ करते करते 2-3 महीने का टाइम लग गया है। अभी कितने साल के हैं ये अभी कल इनका तीसरा बर्थडे था। ये ये सब करना शुरू कर दिए? ये वैसे तो अब बताने को तो ये 1-1.5 साल का था, तब से बॉडी पार्ट्स और ये सारी चीज़ें हम अपने आप मतलब सिखा दिए तो बताने लगा। वो 25-30 बॉडी पार्ट्स तो अपने आप बता देता, तो बहुत छोटे का वीडियो हम बना के रखे हैं उसका। अच्छा, तो किसको आप बताइए किस तरह से गाइड करते थे, कैसे आपको पता चला कि इसमें ये प्रतिभा है? नहीं, मैंने जस्ट स्टार्ट किया था कि जस्ट फॉर नॉलेज कि ये सिखा के देखते हैं। ये मेरा ऐसा पर्पस नहीं था कि ये रिकॉर्ड सेट करना है, बस कि उसको पता हो जाने। बॉडी पार्ट से मैंने स्टार्ट किया था कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, और फिर ए फॉर ABCD भी देखा, फिर कंट्रीज़ का कैपिटल कि हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है। फिर एक दिन 5 बता के देखती हूँ, 5 आया तो 5 से 10 हुआ, 10 से 15, 15 से अभी उसको 52 कंट्रीज़ का कैपिटल विद इन 15-20 सेकेंड्स में बता सकता है वो। 52 कंट्रीज़ की कैपिटल, फ्लैग समथिंग 40 कंट्रीज़ के फ्लैग उसको पता है, सारे नेशनल सिंबल्स पता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बस ऐसे ही वत्स ये करते हैं, खेल खेल के ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था कि ये टाइमिंग है पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं था। बस ऐसे ही खेलते ही उसको ऐसे सिखाया। मतलब इनकी जो प्रतिभा थी वो आपको पता चल चुकी थी कि इस तरह से? हाँ, ये था कि वो जल्दी ग्रैब करता है किसी चीज़ को, अगर आप बताएंगे तो इमीडिएटली वो कैच करता है और उसको इंटरेस्ट भी है। जैसे सपोज खाना खिला रही हूँ मैं, उसको एक स्टोरी सुना रही हूँ, तो उस स्टोरी से कितने क्वेश्चंस मैं बनाती हूँ और उसको पूछती हूँ, तो वो उसको याद भी रहते हैं कि अम्मा ने ये स्टोरी सुनाई थी, इसका ये क्वेश्चन था, आप ये बताई थी, आप कैसे बताई थी, तो उसको याद रहता है। आप रामायण के बारे में पूछिए, उसको महाभारत है, कृष्ण जी की स्टोरी है, परशुराम है, ये सब उसको पता है। मतलब माइथोलॉजिकल भी हमारे जितनी चीज़ें हैं वो भी उसको, हनुमान चालीसा भी याद है, हमारे साइंस के जितने क्वेश्चंस हैं, बॉडी से रिलेटेड कितने बोन्स हैं, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, ये भी उसको इतना आता है। नहीं, अभी तो स्कूल नहीं। हाँ? आप क्या करते हैं? मैं तो योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, बट अभी इसके होने के बाद से अभी कुछ भी नहीं कर। कहाँ पर है? मैं हैदराबाद में थी। मैं जॉब करता हूँ कहाँ पर रहने वाले का? इसमें योग की जो भूमिका है वह भी है, इनमें भी और बच्चे में भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो योग में बच्चे का क्या नाम है? अविराज तिवारी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग प्रॉपर, हमारा गांव बखिया का है। बखिया मतलब हमारा गांव जो है वो बखिया का है, पैतृक गांव बखिया का है। पापा कहाँ रह रहे हैं? वो मेरा मायका रीवा में है। आप क्या करते हैं? मैं BHEL में मैनेजर हूँ, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अभी मिर्जापुरा में पोस्टिंग है मेरी। आपका बच्चा भी जैसे बहुत एडवांस है, तो आगे के लिए क्या सोचा, कुछ समझ नहीं आ रहा? आगे का बच्चे को सिखाते जाना है, अब बाकी आगे क्या होगा वो तो सब भगवान और बता सकता है। हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन